भोलेनाथ भगवान ने जन्म लिया। अब भोलेनाथ तो बड़े खतरनाक, भोलेनाथ की सृष्टि बड़ी खतरनाक, ऐसी खतरनाक जिसकी कोई सीमा नहीं। आय हाय हाय, भोलेनाथ ने अब भोलेनाथ से कहा तुम सृष्टि को बढ़ाओ। भोलेनाथ की सृष्टि और खतरनाक, कोई एक टांग का, कोई डबल टांग के, किसी की टांग ही नहीं है, कोई भी नहीं टांग के घूम रहा है, कोई दो मुंह के, कोई किसी का मुंह ही नहीं है। ब्रह्मा जी बोले रहने दे भैया, बाबा बिच्छू सर्प सांप बना दिए। ब्रह्मा जी बोले रहने दे, तेरी सृष्टि से ठीक तो बनी, सृष्टि के ठीक है। ब्रह्मा जी बड़े हताश, बड़े निराश बैठ गए। और ब्रह्मा जी के हताश और निराश बैठने के तत्पश्चात ही बड़े प्रेम के साथ ब्रह्मदेव के हताश बैठने के बाद भगवान ने आज ब्रह्मा जी को दर्शन दे दिए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। ब्रह्मा जी ने जब भगवान के दर्शन पाए तो हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति करने लगे। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सद्योद्भवस्थान निरोधलील। भगवान के दर्शन किए। भगवान ने पूछा ब्रह्मा जी चिंता में क्यों हो? ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ करके कहा भगवान क्या करूं, चिंता में ना रहूं तो किस में रहूं? बोले क्यों? बोले चिंता में इसलिए हूं क्योंकि सृष्टि का विस्तार नहीं बढ़ पा रहा है। जब इतनी बातों को सुना तब तो प्यारे कहा जाता है ब्रह्मा जी से भगवान विष्णु ने बड़े अक्षम प्रेम के साथ कहा हे ब्रह्मदेव मेरी एक बात को मानोगे तो कल्याण हो जाएगा। बोले कैसे? बोले ब्रह्मदेव आप एक स्त्री और एक पुरुष का जोड़ा प्रकट करो। स्त्री और पुरुष का जोड़ा जब तुम प्रकट कर दोगे तो फिर सृष्टि के विस्तार में कोई कमी नहीं रहेगी। अब तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि के विस्तार के लिए स्त्री और पुरुष के जोड़े को प्रकट कर दिया। मनोस्तु सतरूपाया तिस्थ कन्यास्य जगरे आकुर्ति देवहूतिश्चा प्रसूतिरिति विश्रुता। मनोस्तु सतरूपायाम तिस्थ कन्यास्य जगरे आकुर्ति देवहूतिश्चा प्रसूतिरिति विश्रुता। आकुति, देवहूति, प्रसूति, प्रियवत, राजा, उत्तानपाद, ये 5 संतानें हुई आकुति देवहूति की। आकुति, देवहूति, प्रसूति, प्रियवत और राजा उत्तानपाद, ये मनु शतरूपा की 5 संतानें हैं। और मनु शतरूपा की 5 संतानें होने के कारण ही हमारा नाम मानव है, इसीलिए हम मानव कहलाते हैं। आकुति का विवाह ऋषि प्रजापति के साथ, देवहूति के विवाह कर्दम मुनि के साथ 9 कन्याएं हुई। 9 कन्याओं का विवाह हो गया। 10वें पुत्र के रूप में कपिल देव भगवान का पुनरागमन हुआ। और कपिल देव के आगमन के बाद सब बड़े भारी प्रसन्न चित्त हो गए, सब भयंकर प्रसन्न हो गए। अब तो महाराज घर को त्याग दिया और अब प्रसंग आया आकुति, देवहूति और प्रसूति। आप लोगों को पता है ये प्रसूति कौन है? किस किस को पता जरा बताएंगे हमें? कौन है प्रसूति? नहीं पता। प्रसूति का विवाह प्रजापति दक्ष के साथ हुआ। किसके साथ हुआ प्रसूति का? अरे बताओ ना, किसके साथ हुआ? राजा किसके साथ? फिर से तेज बोले जरा। प्रजापति दक्ष के साथ हुआ प्रसूति का विवाह। प्रसूति की अनेकानेक कन्याएं हुई। यहां तक कि वर्णन आ रहा है कि 13 कन्याओं का विवाह, 13 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ हुआ।
और एक कन्या जिसका नाम है सती, सती का विवाह भोलेनाथ के साथ हुआ। अब सुनो, प्रजापति दक्ष भोलेनाथ से बड़ा चिड़पन रखता था, बड़ा चिढ़ता था। एक बार की बात है, राजा दक्ष को प्रजापति दक्ष का सम्मान मिलने वाला था। सब देवता उस भीड़ में आए, वहां पर तीनों देव भी पहुंच गए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। अच्छा, ये तीनों देवता एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को मानते हैं। प्रजापति दक्ष आया तो प्रजापति दक्ष को सबने क्या किया? प्रजापति दक्ष को सबने हाथ जोड़ करके खड़े होकर के प्रणाम किया, लेकिन तीनों देवता खड़े नहीं हुए। दक्ष अभिमानी, राजपाट जो मिल गया था, राजपाट के अभिमान में आकर के प्रजापति दक्ष ने महाराज बड़े प्रेम के साथ बैठ करके आनंद के साथ आनंदम पूर्वकम प्रजापति दक्ष ने भगवान श्री भोले बाबा को खूब यहां वहां की बातें सुना दी। ये स्नान नहीं करता, भांग का गोला खाता, मरे हुए मुर्दे की भस्म को लपेटता, कई दिनों तक स्नान नहीं करता, इसका खुद का घर है नहीं, पता नहीं कहाँ रहता है, बिना घर के बेघर व्यक्ति है। आहा, भगवान भोलेनाथ, मैंने पहले ही कहा आप सबसे, इतने भोले हैं, इतने भोले हैं, आप उन्हें कुछ भी सुना लो, मेरे भोलेनाथ आपकी हर बात को सुन लेंगे। भोलेनाथ ने सब बातों को सुन लिया, और सब बातों को सुनने के बाद भोलेनाथ उठ करके चले गए। लेकिन प्रजापति दक्ष का दिल ना माने, भोलेनाथ को उल्टा सीधा कहना शुरू कर दिया। कहने लगा, जब भगवान ने सब कुछ सुन लिया, प्रजापति दक्ष ने भोलेनाथ से बदला लेने के लिए अपने घर में यज्ञ करवाया। यज्ञ में सभी देवी देवताओं को प्रजापति दक्ष ने बुलाया, लेकिन अपनी पुत्री और अपने दामाद भगवान श्री शंकर को नहीं बुलाया। और वेद भी कहता है, आओ नहीं आदर नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए, चाहे कंचन बरसे दे। जहां आओ ना हो, जहां आदर ना हो, जहां सम्मान ना हो, वहां में नहीं जाना चाहिए। महाराज, भोलेनाथ को किसी ने बुलाया नहीं, भोलेनाथ को बड़ा भयंकर बुरा लगा, और भोलेनाथ ने वहां जाने से पार्वती को मना कर दिया। लेकिन पार्वती माता ने सती माता ने किसी की बात नहीं सुनी और बिना बुलाए हुए यज्ञ में चली गई। जब वहां पर आओ आदर नहीं मिला तो सती माता को बड़ा भारी कष्ट हुआ, और कष्ट में आकर के माता सती ने यज्ञ कुंड में कूद करके अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। बाद में भोलेनाथ ने भी यज्ञ को विध्वंस किया, फिर से करवाया। उन्हीं माता सती का दूसरा जन्म राजा हिमांचल और रानी मैना देवी के यहाँ पार्वती के रूप में हुआ। बताओ साहब, किसके जन्म की चर्चा करें? आज कौन सा दिन है? सोमवार है, आज उनका दिन है, श्रावण का समय है, और आज ही भोले बाबा हमारी कथा में दूल्हा बनने के लिए जा रहे हैं। महाराज, पार्वती माता तो भोलेनाथ को बड़ा पसंद करती थी, लेकिन नारद मुनि ने
माता पार्वती का विवाह भगवान विष्णु के साथ विवाह को तय कर दिया। तो माता पार्वती भी बड़ी खतरनाक थी। जाकर के बिल्वपत्र में तीज का व्रत कुछ भी बिना खाए हुए सिर्फ वायु लेकर के माता पार्वती ने कठिन तपस्या की और भगवान ने तीज के दिन ही माता पार्वती को आशीर्वाद दिया, मैं तुम्हारे पति के रूप में तुम्हें मिलूंगा। मैना देवी भी मान गई, राजा हिमांचल भी मान गए, सभी लोग मान गए, एक से एक भगवान के सभी लोग मान गए। अब तो शिवरात्रि पर बोले बाबा बढ़िया सुंदर सज रहे हैं। भोलेनाथ की बारात में अमेरिका से भी आए, बाराती इंग्लैंड से भी आए और भारत से भी आए। अच्छा, अमेरिका वाले टाई पहने थे भूत। भारत वालों ने पूछा भैया ये क्या है? बोले दिस इज टाई। अमेरिका वालों ने कहा दिस इज, ये टाई है। भारत वालों ने टांग उठा करके दिखाया, पीछे वो भी धोती पहने थे, बोले ये हमारी टाई है। तुम्हारी आगे टाई, हमारे पीछे टाई। हाय हाय हाय, भोलेनाथ बड़े सुंदर सज गए।